तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहले के क्वेश्चन बताए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए कामा बी सच दैट ए लेस दैन बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। हमको जांच करनी है कि जो ये संबंध दिया है समतुल्य सममित संक्रामक है। तो हम दिखाएंगे कि हम कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे, उसके लिए दिखाएंगे कि जो हमारा संबंध है समतुल्य सममित संक्रामक है। आर में आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में संबंध आर दिया है, तो हम आर को लिखे ले रहे हैं। आर ए कामा बी दैट। अब हमको समतुल्य सममित संक्रामक नहीं दिखाना है, तो हम कोई भी ऐसी संख्या लें जिस पर हमको समतुल्य सममित संक्रामक ना हो। तो हम समतुल्य के लिए ले रहे हैं 1/2। हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि ये समतुल्य ना हो। हम वास्तविक संख्याओं में से हम कोई भी संख्या उठाएं कि समतुल्य ना हो। हम बात कर रहे हैं 1/2, जैसे 1/2 ले रहे हैं 1/2। कंडीशन है 1/2, जैसे हमने मान लिया है। कंडीशन हमको क्या दे रखी है, ए लेस दैन बी क्यूब। अब हम 1/2 यहाँ पर उठाया है, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, तो ये 1/2 ये हो जाएगा 1/8। ये निकल कर आएगा 0.5, ये आएगा 0.125। तो ये असत्य है कि 0.5 बड़ा है, इसमें क्या छोटा है, तो असत्य है। तो हमने दिखा दिया कि जो हमारा फलन है समतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे कि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर समतुल्य नहीं है। आर समतुल्य नहीं है। हमको वास्तविक संख्या से कोई संख्या लेनी है, दिखाना है समतुल्य नहीं है। अगर हम जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया 1/2 लिया था, तो समतुल्य नहीं है। अगर वास्तविक संख्या तो 2 भी है, 3 भी है। अगर मान लीजिए हम 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 लेते हैं और फिर यहाँ पर ले लेते 1, यहाँ पर ले लेते 3। तो यहाँ 2 लेते फिर 2 ही जा लेते, तो 2 का स्क्वायर करते हैं। तो 2 हमने 1/2 लिया था, अब 2 ही तो लेंगे, वही संख्या लेंगे। तो 2 लेंगे तो यहाँ पर 4 है, तो ये सही आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, तो यह समतुल्य हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि समतुल्य सममित संक्रामक ना हो। अरे हमने यहाँ पर लिख दिया हो है, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन बुक में देख लीजिए एनसीईआरटी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ये बुक में भी दिया है समतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, लेकिन आंसर में इसके आ रहा है ना समतुल्य ना सममित ना संक्रामक। तो हम आंसर के उससे चलेंगे, थोड़ा इसमें दिक्कत होगी क्योंकि तो ये समतुल्य नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हम करते हैं समतुल्य के आगे बात करते हैं सममित के बारे में। सममित, अब हम सममित के लिए कोई 2 संख्या उठाएंगे। हमको सममित नहीं है दिखाना है, तो हम जैसे कि मान यदि हम ले रहे हैं 1/2, 1/2 कह रहे हैं बिलोंग्स टू आर। तो जब हम इस वाली कंडीशन में रखेंगे, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की 2, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन सममित के लिए इसका उल्टा देखेंगे। जब 1/2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2/1 करना चाहिए। तो 2/1 जब करना चाहिए, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन होगी कि 2/1 बिलोंग करना चाहिए। तो 2/1 जब लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य है। तो कह देंगे कि आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि जब उसका जो हमने ये 1/2 है, अगर 2/1 के लिए सत्य आता तो कहते सममित है, लेकिन 1/2 के लिए मतलब उसके उल्टे 2/1 के लिए नहीं आ रहा है, आर सममित नहीं है। अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। ठीक,
हमको इसमें कोई भी अवयव लेने होते हैं। संक्रामक में 3 अवयव लेंगे क्योंकि संक्रामक में ए बी सी 3 होते हैं, तो संक्रामक में 3 ले दिखाएंगे कि संक्रामक नहीं है। तो हम संक्रामक में लिए ले रहे हैं, जैसे संक्रामक में हम पहले ले रहे हैं 3/2 ए बी, उसमें ए बी सी 3 होते हैं, तो पहले ए बी हम लिए ले रहे हैं, 3 और 3/2। तो कंडीशन में रखेंगे तो 3 और उसका 3/2 का होल स्क्वायर, क्यूब है 3। ये आएगा 3 त्रिक 9 से 27, 27/8। ये 3 आएगा, जब इसको 8 से को 27 से भाग करेंगे तो आएगा 3.375। ये जो कि सत्य है क्योंकि ये 3 से तो बड़ा ही है। अब ए बी हो गया, कह देंगे यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम बी सी देखेंगे तो बी सी पहले बी तो हम 3/2 ही लेंगे, बी तो हम 3/2 ही लेंगे। सी जैसे कि हम सी लिए ले रहे हैं हम 6/5। आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी जिससे कि ये संक्रामक ना हो। 6/5 हम लिए ले रहे हैं, ठीक। तो हम 6/5 लेंगे तो 3/2 ये होगा 6/5 का होल ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/2, इसको ले सकते हैं 1.5, और इसको जब भाग करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 5 का होता है 55, 5 125। ये आएगा 1.5। इसको जब भाग करके देखेंगे तो निकल कर आएगा 1.728। तो ये भी सत्य है। अब हमने ए बी निकाल लिया, बेसी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए सी। हमने यहाँ पर हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर कहेंगे कि बी सी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हमने दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे कि ए कामा सी अगर आर में बिलोंग करेगा तो कहेंगे कि संक्रामक, अन्यथा नहीं है, ठीक। तो देखते हैं एसी के लिए, आप इतना देख लीजिए, ठीक। अब हम देखेंगे एसी के लिए, तो ए क्या था, ए हमने लिया था 3 और सी लिया था 6/5। तो हम देखेंगे 3 कामा 6/5, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 का होल ऑफ क्यूब। ये 3 ही रहेगा। ये अभी हमने निकाला था, कितना आया था देख लें बच्चे, 1.728, 1.728। ये तो सत्य है, 3 क्योंकि 3 इससे बड़ा होता है। तो कह देंगे कि आर संक्रामक नहीं है, चूंकि आर संक्रामक नहीं है। अब हम यहाँ भी कह सकते हैं कि आर ना समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। आर ना तो आर ना तो समतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर संबंध दिया है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो हमको सिद्ध करना है कि आर सम्मित है लेकिन ना समतुल्य है ना संक्रामक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमको ये समुच्चय दिया है, माना समुच्चय माना, इसको ए माने लिए 1, 2, 3। आर हमको दिया है 1, 2, 2, 1। हमको अब देखेंगे सतुल्य के लिए। सतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या बस उसी संबंध में दोबारा रिपीट करनी चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर सतुल्य की कंडीशन होती है। तो इसमें 1/2 हमको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला वाला ये 1/2 दिखाई दे रहा है, तो लिख देंगे कि 1/2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो हम देखेंगे कि 1/1 अगर 1, 1 जो होता 1, 1 तो कहते हैं कि हाँ आर सतुल्य है। तो 1, 1 नहीं है तो कह देंगे कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सतुल्य की कंडीशन होती है 1, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन दिखा देंगे, कह देंगे कि आर सतुल्य नहीं है, आर सतुल्य नहीं है। अब बात करेंगे सम्मित के बारे में। सम्मित
सममित की कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई दो अवयव हैं ए कामा बी, तो हमको ए कामा बी अगर आर में मिल रहा है तो बी का उसका उल्टा बी कामा ए मिलना चाहिए। तो पहला अवयव उठाएंगे ए कामा दो, जो आर में मिल रहा है ए कामा दो बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा क्या होगा, दो कामा ए होगा। दो कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो कह देंगे कि आर सममित है। अब हम सममित की कंडीशन दिखा देंगे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए भी हमको मिल रहा है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, कह देंगे कि आर एक सममित है, आर सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक, जैसे उसमें हमने कोई पहला अवयव उठाया एक कामा दो बिलोंग्स टू आर, जो आर में मिल रहा है। फिर हम दूसरा अवयव उठाएंगे कि जो दो से शुरू होता हो, ए कामा बी फिर बी कामा सी होता था, तो एक कामा दो है, फिर दो से जो शुरू होगा, दो से शुरू है दो कामा एक, यहाँ पर देखिए दो कामा एक, तो कहेंगे कि दो कामा एक बिलोंग्स टू आर। अब दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक कामा एक, तो एक कामा एक, एक कामा एक तो कहीं आर में मिल नहीं रहा तो कहेंगे एक कामा एक नॉट बिलोंग्स टू आर। कंडीशन क्या होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी पहले ढूंढेंगे, जब बी ए कामा बी मिल जाएगा फिर बी के आगे सी, बी कामा सी मिल जाएगा, तो बी से बी हट जाता है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जो नहीं ये नहीं मिला तो क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो हमने दिखा दिया, कह रहा था कि दिखाइए कि आर सममित है, आर सममित है, ना सतुल्य है ना संक्रामक है, तो हमने दिखा दिया। कितना ईजी है देखिए, आर सतुल्य नहीं है, आर सममित है, संक्रामक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब कि हमको सतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। तो हम देखेंगे सतुल्य के लिए, अब हम संबंध लिखे ले रहे हैं। संबंध क्या है, एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब हम इसको दिखाएंगे सतुल्य सिद्ध करके, सतुल्य फिर सममित फिर संक्रामक। तो देखिए सतुल्य के बारे में, सतुल्य जैसे कि हमने मान लिया कि कोई एक्स पुस्तक है, इसमें दिया है पेजों की संख्या समान है, एक्स जो ए में बिलोंग कर रही है, ए कोई लाइब्रेरी हम माने ले रहे हैं। तो किसी भी पुस्तक के लिए, तो कोई भी पुस्तक होगी उसमें जितने भी उसकी पुस्तकें होंगी उसमें पेजों की संख्या समान होगी। किसी भी पुस्तक के लिए उसमें पेजों की संख्या समान होगी। जैसे आपके मैथ्स एनसीईआरटी है तो इसमें चाहे आप जिस भी मतलब उसके लें, जैसे आप ये एक किताब जो आप पढ़ते हैं किसी दूसरे के पास जो किताब है उसमें भी इतने पेज होंगे, आपके में भी इतने भी पेज होंगे, तो कह सकते हैं कि किसी भी बुक के लिए तो लिखेंगे तो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख देंगे कि के लिए किसी भी पुस्तक के पेज स्वयं के लिए समान होंगे, किसी भी पुस्तक के पेज स्वयं के लिए समान होंगे। जब स्वयं के लिए समान होंगे तो कह देंगे कि आर सतुल्य संबंध है, समान होंगे। अतः आर एक सतुल्य संबंध है। इसमें आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको राइटिंग लिखनी पड़ेगी, आर एक सतुल्य है, सतुल्य संबंध है या है। अब बात करते हैं सममित के बारे में। जैसे कि हम माना ले रहे हैं कि एक्स कामा वाई ए में बिलोंग करते हैं, तो एक्स कामा वाई में दो पुस्तक हैं, पेजों की संख्या समान है, एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा
वाई में, क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये हमको रिलेशन में दिया है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। तो इसका इसका उल्टा वाई तथा एक्स में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो कह सकते हैं कि आर एक सममित संबंध है। आर एक, ये हमको क्वेश्चन में ये दिया था कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, आर एक सममित संबंध है। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। ये आपको राइटिंग लिख कर बस यही जो हमने लिखा है यही आपको लिखना है अपने हिसाब से। संक्रामक जैसे इसमें मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। एक्स कामा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए। इसमें भी लिख लेंगे कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। फिर हम ले ले रहे हैं वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। अब हम कहेंगे क्योंकि वाई तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी। जब एक्स तथा वाई में समान होगी तो एक्स वाई में जब समान होगी, वाई जेड में समान होगी, तो एक्स तथा जेड में भी समान होगी। अतः हम कह सकते हैं, लिखेंगे हम कह सकते हैं कि एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू ए, तो एक्स तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। अतः आर एक संक्रामक संबंध है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक, ये आप लिख लीजिए कि आर एक स्वतुल्य सममितता संक्रामक है, तो आर एक तुल्यता संबंध भी होगा, जो हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बुक में देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए 1 2 3 4 5 में आर ए कामा बी मॉड ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले हमको यहाँ तक देखना है कि हमको दिखाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, उसके बाद में आगे का देखेंगे। इतना समझ जाए, फिर वो तो दो तीन लाइन का है कि आर एक तुल्यता संबंध हमको दिखाना है, मतलब स्वतुल्य सममित संक्रामक दिखाना है। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे हल। ये जो संबंध दिया ए समुच्चय दिया, ये नोट कर लेंगे। एक सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमको संबंध दिया होता है और समुच्चय दिया होता है वही नोट करते हैं। फिर आर हमको दिया है ए कमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी, जो कि मतलब ये कह रहा है सम है। ये जो आर दिया, अगर आप इसका मतलब समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ए माई मॉड ऑफ ए माइनस बी, जो कि समय मान लीजिए हम ये जो हमारा ये दिया है समुच्चय, इसमें हम कोई भी अवयव उठाएं। देखिए सम 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 आने की कंडीशन क्या है, पहले ये देख लीजिए। जब हम कोई भी सम संख्या उठाएं, सम संख्या कोई भी उठाएं सम संख्या, और उसको हम सम संख्या से घटा दें, कोई भी सम संख्या उठाएं उसको हम सम संख्या से घटा दें, तो जो संख्या निकलेगी वो सम होगी। अब हम कोई अगर जैसे दूसरी संख्या विषम उठा लें, विषम संख्या को विषम संख्या से घटाएंगे, तब सम प्राप्त होगा, तब जो प्राप्त होगा तो सम प्राप्त होगा। और हमको सम यहाँ पर लाना, तो पहले सम संख्या से, जैसे विषम संख्या हम कोई एक एग्जाम्पल विषम उठा ले रहे हैं हम 7, ये उठा ले रहे हैं 3, दोनों विषम हैं, तो संख्या आई 4 आ गई। अब जैसे सम संख्या हम 8 उठा ले रहे हैं, सम संख्या और दूसरी सम संख्या 4 आ गई, तो मतलब सम से सम घटाएंगे तब भी 4 आएगा, विषम से विषम को घटाएंगे तब भी सम ही संख्या आएगी। तो जैसे हम अब एक की बात करते हैं, एक है सम विषम संख्या, अब एक है विषम संख्या, तो हम आर अपना बना ले रहे हैं, तो एक से एक को घटाएंगे तब हमको सम संख्या प्राप्त होगी, 1 कामा 1।
3 को घटाएंगे क्योंकि 3 सम है, हम समय 3 विषम है तो विषम ही लेंगे। फिर 1,3, फिर 3 के बाद 1,5, फिर आ गई बात 2 पर, तो 2,2, फिर 2,4, फिर 2,6, फिर 3 के लिए 3 विषम है तो 3,5 हो जाएगा। और फिर 4 सम है तो 4,2, 4,4, फिर 5 के लिए 5 के लिए 5,1, एक भी तो विषम है, 5,3, 5,5। ये हमने बना लिया रिलेशन आर। ठीक, अब हम दिखाएंगे स्वतुल्य सममित संक्रामक। बस इतना बना लिया, अब हम दिखा बहुत आसानी से दिखा सकते हैं स्वतुल्य। अब हमें संबंध आर है, लिखेंगे कि संबंध आर से कोई भी संख्या घटाने पर हमको सम संख्या प्राप्त होगी। संबंध आर से कोई भी संख्या घटाने पर सम संख्या प्राप्त होगी। कोई भी संख्या घटाने पर सम संख्या प्राप्त होगी तो आर एक स्वतुल्य संबंध है, प्राप्त होगी। कैसे, अब हम ये भी देख ले रहे हैं। जैसे दिया है मॉड ए माइनस बी, कंडीशन हमको दी है मॉड ए माइनस बी। ठीक, अब हम कोई भी संख्या उठा लेने से 1,5 उठा ले रहे हैं तो 1 - 5 करेंगे 4 आएगा, 4 आएगा। ये भी ये सम संख्या है तो कहेंगे कि जो ये आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा जैसे कोई हम 2,6 उठा ले रहे हैं, 2,6, 3,5, 2,6 उठाएंगे तो 2 - 6 करेंगे, ये भी 4 आएगा, ये भी सम संख्या है। ठीक, जैसे हम कोई भी संख्या उठाएं तो उसमें सम संख्या आ जाए तो कहेंगे स्वतुल्य है। तो इसमें कि हम जो हमारा ये संबंध दिया है, इससे हम कोई भी संख्या उठाएंगे हमको सम ही संख्या मिलेगी, तो कहेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। हर बार बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन, मतलब 4-5 नंबर में इसी से आता है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक सिद्ध कीजिए, तुल्यता संबंध दिखाइए, स्वतुल्य। अब उसके बाद हम बात करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए हम कोई भी संख्या उठाएं, हमको अगर उसका उल्टा मिल जाएगा तो कहेंगे कि सममित संबंध है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने संबंध में। अब हम कोई भी संख्या उठाएं, हमको उसका उल्टा मिल जाए तो कहेंगे कि आर एक। जैसे हम यहाँ पर 1,5 देखे ले रहे हैं तो 1,5 का उल्टा 5,1 है, तो वहाँ कहेंगे कि यहाँ सममित संबंध है। फिर उसके आगे 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, सममित संबंध है। फिर 2,4 है तो 2,4 ही होगा, 2,4, इसका उल्टा 4,2 भी हमको मिल रहा है। ठीक, तो कहेंगे कि आर एक सममित संबंध है। अब इसे 3,5 है, 5,3 मिल गया, कहेंगे सममित संबंध है। ठीक, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पर, यदि लिख देंगे यदि a, b बिलोंग्स टू आर। हम कोई भी संख्या जैसे हमने लिया था 1,5, एक को दिखा देंगे 1, 2, 1,5 है तो उसका उल्टा 5, a भी आर में हमको मिल रहा है, तो कह देंगे कि आर एक सममित संबंध है, आर सममित है। अब इतना समझ गए हम, अब देखते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। ठीक, संक्रामक अब हम यहाँ से अपने संबंध में देखते हैं। कोई भी संख्या उठाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर उठा लिया है 2,4, 2,4 ही जो ले रहे हैं, 2,4 कोई भी ले, जैसे 2,4 हमने ले लिया तो 2,4 बिलोंग्स टू आर। अब हम 4 से शुरू होने वाली संख्या ढूंढेंगे, 4 से इसमें शुरू होने कोई भी संख्या उठा लें। 2,4 के बाद 4,2 है, 4,4 है तो हम 4,4 ले रहे हैं, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर। अब इस वाले 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2,4, 2,4 बिलोंग्स टू आर। 2,4 तो हमको मिल ही रहा है, तो कंडीशन दिखा देंगे कि संक्रामक होने की, कि a, b बिलोंग्स टू आर। फिर a, b के बाद हमको b, c मिल रहा है, फिर b से b कैंसिल, हमको a, c भी आर में मिल रहा है, तो कहेंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। तो कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, आर एक तुल्यता संबंध है। हमको यही प्रूव करना था। हम लिख देंगे कि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है,
तो आर एक तुल्यता संबंध होगा। जब हमको तुल्यता संबंध पूछेगा तो हम ये लिख देंगे स्वतुल्य संबंध संक्रामक है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जो हम आगे वीडियो डालें आप तक पहुँचते रहें। चलिए, थैंक यू।